हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों ने विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने की वजह से कितना लॉस किया। स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा बोलती, बट फर्स्ट टाइम हमने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि हमने भी होप्स में ऑप्शन होल्ड किया था एंड जिसमें हमें कितना लॉस हुआ। आज के दिन हमने टोटल कितने पैसे कमाए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस कहाँ पे था और हमने विदाउट स्टॉप लॉस कितना बड़ा लॉस करके रखा है और एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल या लॉस हुआ, ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले आज के दिन हम लोग देखने वाले डिक्सॉन का एक मैंने ट्रेड किया था, बट एक महीने से कंटिन्यूसली ट्रेड करने के बाद दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा 1 मंथ का PNL है। जैसे कि अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 को हम लोग देखेंगे, 1 मंथ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे 28 में शो करा, मतलब एक महीने के अंदर हम लोगों ने जस्ट 28,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और 28,000 के ऊपर हमें 90 मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के नियर प्रॉफिट हो चुका है। चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके हमारे पास 96,000 रिमेनिंग है। तो आप यहाँ पे देखिए, मेन रीजन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको शो कर रहा है हमने टोटल 20 ट्रेड किए थे, 21, उसमें से एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो हमारा लॉस कितने का है, 1300 का, एंड हमारा प्रॉफिट 99,000 का। तो विनिंग रेशो मेरा 95% है, जो ऑप्शन बाइंग में मेरे हिसाब से मुश्किल से किसी का आता है, क्योंकि स्टॉक में मेरी ज़्यादा खासियत है। इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं करती, क्योंकि मैं ऑप्शन हेजिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करती हूँ। स्टॉक में ज़्यादा बाइंग की तरफ फोकस होता है। तो विक्स भी बढ़ी आती है, बट आज के दिन जो लॉस हुआ वो मेन रीज़न विक्स की वजह से ही था, क्योंकि प्रीमियम महंगा था और हमने तभी भी परचेस करके रखा था। ये चीज़ लेते समय भी पता थी, तभी भी हमें लॉस हुआ। बट यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि जहाँ पे हमने ट्रेड किए, तो हर ट्रेड की आप हिस्ट्री देखिए, हमने ग्लेनमार्क में 20% अर्निंग किया है। उसके बाद डिक्सॉन में हमने यहाँ पे 2% अर्निंग किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डिक्सॉन में हमें ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स मिले। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 24,500 का हमें प्रॉफिट बुक किया था, जिसका ऑलरेडी आपने पहले भी वीडियो देखा होगा। 80% हमें कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स मिले थे। फिर उसी में हमने दूसरा ट्रेड, तो आप यहाँ पे ऊपर जो परसेंटेज दिखा रहे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक क्या है, बाइंग सेलिंग का टर्नओवर काउंट करता है उसके ऊपर। तो आप देखो, एक ही ट्रेड में हमें 80% मिले, यहाँ पे 17% मिले। तो 28,000 मतलब 30,000 भी पकड़ लिया, तो हमने ऑलमोस्ट 200% एक महीने में अर्निंग की ऑप्शन बाइंग से। मार्केट में विक्स एकदम बढ़िया थी। फिर उसके बाद हमने बालकृष्ण इंडस्ट्री ट्रेड किया था, उसमें 22। फिर आप यहाँ पे देखोगे सब ट्रेड है, जैसे एस्ट्रल हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, पॉलीकैप हो गए, सब ट्रेड मिला के हम लोगों को लगभग ये सब ट्रेड करके हमें ऑलमोस्ट 1 लाख के नियर प्रॉफिट हो चुका है। बट आज की एक मिस्टेक की वजह से हमें इसमें से लॉस भी बुक करना पड़ा। तो कहाँ पे और कैसे लॉस बुक किया, चलो देखते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे JSW इंफ्रा का ट्रेड हमने लिया था, जिसमें हमें 5,000 के नियर प्रॉफिट हुआ है, जो हमने आज के दिन सेल किया। ये ट्रेड हमने ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन होल्ड किया होगा। ये माइनस क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब हमने सेल किया। फिर उसके बाद हमने एडा का ट्रेड किया था, जिसको हमने अगेन 4 से 5 दिन होल्ड किया होगा। मैं ट्रेडिंग सेशंस की बात करी, बीच में सैटरडे संडे काउंट नहीं करी। तो वेनसडे के दिन समथिंग कुछ लिया था, 8 दिन समथिंग कुछ होल्ड किया। तो आज के दिन इसको भी हमने सेल किया, इसमें भी हमें 2,000 के नियर प्रॉफिट मिला। दोनों JSW इंफ्रा एंड एडा दोनों दोनों जो स्टॉक है उसमें मिला के हमें 7,000 का प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद डीवी स्लैब में हम लोगों ने 3,200 प्रॉफिट बुक किया। फिर से हमने BTST पर्पज लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे डिटेल में, तो यहाँ पोजीशन डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहला प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे 200 हमारे सेल है एंड 200 हमारे होल्ड है, मतलब टर्नओवर दिखा रही है, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिली। तो अभी हमने ट्रेड BTST पर्पज लिया, कल देखते प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो भी होगा। ये वीडियो में आज के 28 को बना रही हूँ, बट ये वीडियो कल सुबह आपको देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिर लास्ट में बचा डिक्सॉन, तो डिक्सॉन में आप देखोगे 15,300 का हमने लॉस बुक कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले बड़ी गलती क्या थी, ये ट्रेड हमने कल लिया था, कल ही इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। कल हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमने ट्रेड होल्ड किया था, क्योंकि इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। बट कल पूरे दिन डिक्सॉन में एक ही जगह पे मूव करने की वजह से हमारा ऑप्शन इतना ज़्यादा डिके हो गया, क्योंकि एक्सपायरी 2 दिन के बाद ही, गुरुवार को एक्सपायरी, तो ज़्यादा डिके होने लगा और ऑलरेडी हमारा प्रीमियम थोड़ा महंगा भी था। तो फिर आज के दिन फाइनली हमने 15,300 का लॉस बुक कर लिया। फिर उसके बाद आप देखोगे आज के दिन टोटल हम लोगों ने इस ट्रेड में 3,000 और यहाँ पे 7,000, तो 10,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। तभी भी हम लोग 5,300 लॉस में। एंजल का जो मेरा अकाउंट है, जिसके ऊपर मैंने असल का स्टॉक लिया था,
जिसमें अगेन मैंने 3000 प्रॉफिट बुक किया, तभी भी आज के दिन हम लोग 2000 लॉस में। तो एक बड़ी मिस्टेक क्या है कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, क्योंकि कल ही स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी भी हमने ट्रेड पूरे दिन होल्ड किया। कल इसको निकालते तो हमें जस्ट 5 to 7,000 का लॉस था। आज के दिन निकालने की वजह से वो लॉस हमारा डबल हो गया। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी ट्रेडिंग में। मतलब इतना बड़ा लॉस एक दिन में हमने कभी किया ही नहीं लास्ट 1 ईयर से, एंड जो आज के दिन किया है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, कल मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था लॉस, तो मैंने किया नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिक्सॉन का ट्रेड किया था, तो लॉजिक देखते हैं, क्योंकि आप देखोगे डिक्सॉन एग्जैक्टली यहाँ पे कल सपोर्ट के पास है, इसलिए हम लोगों ने परचेस किया था। एंड ये आज के दिन सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गया, तो फाइनली हमें इसका लॉस एक्सेप्ट ही करना पड़ा, क्योंकि हमें कल होप से सपोर्ट लेके अब जाएगा तो हमारा प्रीमियम इंक्रीज होगा। बट नहीं हुआ ऐसा, कुछ हमारे अपोजिट चला गया। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है, तो उतना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने जो ट्रेड किया था डीवी स्लैब, उसमें क्या लॉजिक था सबसे पहले देखते हैं। इवन डीवी स्लैब मंथ के चार्ट में आप देखोगे तो एकदम स्ट्रांगली ब्रेकआउट के लिए आप वॉच भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आज के दिन हमने ऑप्शन यहाँ पे इसलिए बीटीएसटी पर्पज लिया क्योंकि एक स्ट्रांग ब्रेकआउट के पास भी, इवन आप इसका 1 वीक का भी चार्ट देखोगे तो 1 वीक में भी ये ब्रेकआउट करके जा चुका है। ये तो होगा एक लॉजिक, बट इसका 1 मंथ वाला भी आप, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 मंथ में भी इसका स्ट्रांग ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, जो प्राइस 4400 समथिंग है। तो हम तभी भी यहाँ तक समथिंग भी प्रॉफिट बुक करते, तभी भी हमें कल 2 से 3,000 का बीटीएसटी में प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा बीटीएसटी में ब्रेकआउट वाले स्टॉक प्लस वॉल्यूम ज़्यादा मैटर करता है, तो एक प्लस साइन है। एंड नहीं होता तो हम यहाँ पे लॉस बुक करेंगे। अभी यहाँ पे कल ड्रॉबैक क्या है, हमने जो ऑप्शन परचेस किया है ना, वो एक तो जून सीरीज का है, तो ऑप्शन का प्रीमियम आज 12 पॉइंट से इंक्रीज होना चाहिए था। जब मैंने लिया तब ये लास्ट के 15 मिनट में बहुत ज़्यादा शूट हुआ था, क्योंकि मैंने 220 को परचेस किया है। और बट एवरेज प्राइस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस वाला सोल्ड किया है, बट इसी के अंदर दिखा रहा है। तो कल आपको पीएनएल में दिख जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पीएनएल में उसका अलग से प्रॉफिट दिख जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का होने की वजह से इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है। टाइम वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 12 रुपीज़ से आज ही प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। वो प्रीमियम जस्ट हमारा 2 या 3 रुपीज़ से हुआ है। बट एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आईवी थोड़ा शूट हो रहा है और एक कॉशियस साइन के पास चला गया। बट वो इलेक्शन है, न्यूज़ बेस है, क्योंकि इंडिया विक्स न्यूज़ बेस के ऊपर अभी फिलहाल चल रही है। 23 अगेन, 23 या 24 अगेन ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा कॉशियस साइन होता है, एंड थोड़ा सा प्लस साइन भी होता है, मतलब रिस्क वाला पार्ट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। कल इसमें लॉस वगैरह कुछ आता है तो फिर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करेंगे, क्योंकि मेन यहाँ पे आई हुई या जस्ट इलेक्शन के दिन तक ही हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे पर्सनली होप्स है कि आईवी न्यूट्रल होने लगेगा। और आईवी न्यूट्रल होगा मतलब थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस या फॉल होने के चांसेस भी लग रहे। उससे ज़्यादा शूट करता है तो फॉल होने के चांसेस बात और ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज़ के चक्कर में ऑलरेडी इंडिया विक्स ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। कंटिन्यूसली इंक्रीज होना मतलब एक कॉशियस साइन होता है। तो आप रेगुलर ट्रेडिंग करें तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, स्विंग का रेगुलर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सब कुछ आपको उसके तरफ फोकस करना है। तो ये आज के ट्रेड का हमारा लॉजिक था। तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने के मतलब मैं मेरे ट्रेडिंग के रूल इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, जो आई थिंक मैंने 6 to 7 मंथ के बाद हम लोगों ने मतलब ब्रेक किए हो गए। इतने स्ट्रिक्टली हम हमारे रूल फॉलो करते, क्योंकि कल ही इसमें स्टॉप लॉस हीट हुआ था बट स्टॉक सपोर्ट के पास था। तो एक दिन में हमारा ऑप्शन 4000 रुपीज़ से डिके होगा, प्राइस एक ही जगह पे, तभी भी ऑप्शन 4000 से डिके होगा। एंड आज के दिन फाइनली इसने सपोर्ट ब्रेक किया। तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद भी हमने आधे घंटे तक इसको सेल नहीं किया, तो जो लॉस हमारा 10,000 तक था, 5,000 और एक्स्ट्रा डोनेट कर दे। तो आराम से आज के दिन पूरा प्रॉफिट करने के बाद भी तभी भी हम लोग आज के दिन 3,000 ऑलमोस्ट लॉस में। तो यही लॉस हमने कल बुक किया होता तो आज का प्रॉफिट आके न्यूट्रल हो जाती पोजीशन। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में मेरे से पहले बार गलती हो गई। तो यहाँ पे इवन आप मेरे पीएनएल में भी देखोगे, हमेशा मैं रिस्क मैनेजमेंट कितना परफेक्ट करती हूँ। आप कौन सा भी देखो मेरा पीएनएल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इक्विटी का पीएनएल है, यहाँ पे भी आप देखें हमारे हमेशा हम लॉस एकदम मिनिमम रखते एंड प्रॉफिट। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो लास्ट मंथ मार्केट फॉल होने लगा था तो प्रॉफिट बुकिंग की थी, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ विदड्रॉ किए थे। तो वही मेन रीज़न था, आईवी इंक्रीज होने लगा था।
तो यहाँ पे आप देखो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमेशा परफेक्ट होता है, लॉस एकदम लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड रखते हैं। बट इस ट्रेड में लॉस अनलिमिटेड था, प्रॉफिट लिमिटेड हो गया। होप सो आपको ये ट्रेडिंग की एक सबक मिली होगी कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। एंड जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पे डिके जाता होता है, भले आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, बट साइडवेज जाता है और टाइम की वैल्यू खत्म होती है तो आपको तभी भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आज के दिन हम लोगों ने लगभग 3000 का तभी भी लॉस बुक किया। तो होप्स आपको ये मेरे ट्रेडिंग के लॉजिक पसंद आते होंगे। अभी ये सब कुछ चीज़ें हम लोग टेलीग्राम के ऊपर एजुकेशन पर्पस और फ्री में अपलोड करते हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं। आप टेलीग्राम के ऊपर मेरे जुड़ोगे तो मैं आपसे कॉल टिप्स के लिए, प्रीमियम के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे कोई भी कॉल टिप्स की सर्विस ही नहीं है। तो फ्री में नॉलेज मिलेगा, एक लाइक सोशल वर्क बोल सकते हैं। पसंद आता है तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो छोड़ दीजिए। तो हमारी बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट होने वाली 3 जून को। आपको ऐसे ट्रेडिंग सीखनी, ऐसे लॉजिक सीखने, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग सीखनी ना जिसको, उसके लिए बेसिक टू एडवांस बैच एकदम बढ़िया है। आप आके ज्वाइन कीजिए, 40 दिन में जितना बोला जाता है उतना फॉलो करो, डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नहीं कुछ करोगे, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, बट स्टूडेंट नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ सकते। तो आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने एकदम मिनिमम फ़ी रखी, जो पूरे इंडिया में इतने कम फ़ी में इतना ज़्यादा कोई भी सिखाता नहीं। आप क्रॉस चेक करके आ जाना। फ्री में भी सिखाने के लिए मुझे सच कोई दिक्कत नहीं, बट फ्री की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 ईयर तक फ्री में सिखा के देखा है। तो इसलिए इतनी मिनिमम चार्ज रखी कि हर कोई अफोर्ड कर सकता। होप्स आपको ये मेरा ट्रेडिंग का लॉजिक पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।